बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अख्तर नवाज़ आपसे मुखातब हूँ। इन दिनों पाकिस्तान में डेंगू का मर्ज़ एक मरतबा फिर अपने पंजे गाड़ रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दीगर सूबे, बिलखसूस बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची इसकी लपेट में हैं और इस मर्ज़ में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। बदकिस्मती से इसकी वजह मुनासिब आगाही और हिफाजती तदाबीर का न होना है और आम सी बीमारी मोहलिक और ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर रही है। दरअसल डेंगू एक इन्फेक्शन है जो एक ख़ास वायरस की वजह से होता है। ये बीमारी एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से फैलती है जिसकी टांगें आम मच्छरों की निस्बत ज़रा लंबी होती हैं। किसी मुतासरा शख्स को काटने से ये वायरस उस मच्छर में आ जाता है और उसके बाद अगर ये मच्छर किसी दूसरे शख्स को काट ले तो ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है। डेंगू बुखार अमूमन उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। 4 मुख्तलिफ अक़साम के वायरस इंसानों में डेंगू बुखार का बायस बनते हैं। एक किस्म के वायरस का हमला सिर्फ एक बार ही हो सकता है। दूसरी मरतबा डेंगू बुखार दूसरे किस्म के वायरस से हो सकता है और यूँ ज़िंदगी में किसी भी शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 4 मरतबा यह आर्ज़ा लाक हो सकता है। डेंगू बुखार का दूसरा नाम ब्लैक बोन फीवर है। इसे ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इस बुखार के दौरान हड्डियों और पट्टों में इतना शदीद दर्द होता है कि हड्डियाँ टूटती हुई महसूस होती हैं और ये मरहला तकलीफदेह होता है। ये बीमारी गर्म और नीम गर्म इलाकों में पाई जाती है। दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद हर साल इस मर्ज़ से मुतासर होते हैं। ताहम बरवक्त इलाज से इस मर्ज़ से सेहतयाबी का तनासब बहुत ज़्यादा है और 99% मरीज़ इससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं, यानी 1% से भी कम लोगों में ये मोहलिक शक्ल अख्तियार करता है। दीगर मच्छरों के बरक्स डेंगू बुखार का बायस बनने वाला मच्छर बड़ा सफाई पसंद होता है। गंदे नालों और जोड़ों की बजाय ये मच्छर घरेलू वाटर कूलर, टैंकों के करीब और नज़दीक, साफ पानी से भरे बर्तनों, पौधों के गमलों, गुस्लखानों और बारिश के साफ पानी में तकरीबन सारा साल ही पलता रहता है। ताहम बरसात के मौसम में तेज़ी से अफज़ाइश नस्ल करता है। अमूमन ये मच्छर तुलूए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त हमला आवर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं क्योंकि मच्छर दिन के किसी भी हिस्से में काट सकते हैं। वायरस ज़दा मच्छर के सिर्फ एक ही बार काटने से ये बीमारी इंसान में मुंतकिल हो जाती है। यहाँ इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि ये बीमारी बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती, बल्कि मखसूस मच्छर ही के काटने से इंतकाल यानी एक मर्ज़ से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। इसलिए डेंगू से मुतासरा मरीज़ से अलहदा होने की बजाय मच्छरों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जो मरीज़ को अलहदा रखा जाता है तो उसकी वजह ये होती है कि मुतासरा शख्स को काट का मच्छर मज़ीद बीमारी फैलाने का बायस न बने। वायरस को ले जाने वाले मच्छर के काटने के 2 से 7 रोज़ के अंदर डेंगू बुखार की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इन अलामात में तेज़ बुखार, सर्दी लगना, जिस्म में शदीद दर्द और कमज़ोरी, बीमारी के दौरान टांगों और जोड़ों में शदीद दर्द, सर दर्द और ख़ासकर आँखों के पीछे शदीद दर्द और मुँह का ज़ायका कड़वा होना वगैरह है। डेंगू बुखार की ये अलामात 2 से 4 दिन रहने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। मरीज़ को पसीना ज़्यादा आता है और नॉर्मल महसूस करने लगता है, मगर बेहतरी की ये हालत तकरीबन 1 दिन रहती है, जिसके बाद बुखार दोबारा तेज़ी से बढ़ जाता है और इसके साथ ही जिस्म पर बारीक दाने नमूदार हो जाते हैं। इस बार चेहरा महफूज रहता है, अलबत्ता हथेलियाँ और मसौड़े सूज कर सुर्ख हो जाते हैं। परहेज़ इलाज से यकीनन बेहतर है और डेंगू बुखार के फैलाव को रोकने और इससे बचाव तभी मुमकिन है जब हम इसके मखसूस मच्छर को
پھلنے پھولنے سے روک دیں۔ اس سے اہم بات ایسی جگہوں پر سپرے ہے جہاں مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کھڑے پانی کو نکالنے کا انتظام کیا جائے، مچھردانی کا استعمال کیا جائے، گھروں میں گملوں کا پانی روزانہ تبدیل کیا جائے۔ ڈینگی کے علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر کسی ماہر معالج سے رابطہ کیا جائے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں تو اس سے نہ صرف ہم ڈینگی بخار بلکہ بہت سی دیگر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ڈینگی بخار کی تشخیص ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے مناسب اور بروقت علاج، احتیاط اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم بآسانی اس مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنے پیمانے پر احتیاط کریں کیونکہ صرف احتیاط ہی اس مرض کی روک تھام میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی کو گھر میں جمع نہ ہونے دیں، پودوں اور گھاس کے قریب نہ جائیں، گھر میں مچھر مار سپرے کا استعمال کریں اور کھانے پینے کے اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی احتیاط سے ڈینگی جیسے بڑے اور مہلک مرض سے بچا جا سکتا ہے۔